स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष। विनोद तावड़े और पीयूष गोयल ने की घोषणा। सीएम योगी रहे मौजूद। पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। केंद्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और मंत्री पीयूष गोयल ने जीत की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में मौजूद रहे। अखिलेश यादव पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साधा निशाना। कहा, एसआईआर को हिंदू मुस्लिम में ना बांटें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर एसआईआर को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची सुधार का उद्देश्य केवल आंकड़ों का सत्यापन है। इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना गलत और गैर जिम्मेदाराना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर, 3 की मौत और 4 गंभीर घायल। हमीरपुर जिले में घने कोहरे के कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मौधा कोतवाली क्षेत्र के इचौली गांव के पास गुजरात की टूरिस्ट बस ने बोलेरो को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हुई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने राहत कार्य कर घायलों को अस्पताल भेजा गया। नए साल के पहले इन 4 दिनों में बदली रहेगी शराब की दुकानें। बंद होने की टाइमिंग, देर रात तक होगी बिक्री। नए साल से पहले यूपी में 4 दिनों तक शराब की दुकानों की टाइमिंग बदली रहेगी। आबकारी विभाग के आदेश पर 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को मॉडल शॉप्स रात 10 के बजाय 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह फैसला क्रिसमस और नव वर्ष पूर्व संध्या की बढ़ी मांग को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा जहरीली हुई अलीगढ़ की हवा। एक्यूआई पहुंचा 456। अलीगढ़ की हवा दिल्ली एनसीआर से भी अधिक जहरीली हो गई है। 13 दिसंबर को जिले का एक्यूआई 456 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली एनसीआर का स्तर 446 रहा। सीजन के पहले कोहरे और हवा की कम रफ्तार से प्रदूषण बढ़ा, जिससे दृश्यता और जनजीवन प्रभावित हुआ। कानपुर एयरपोर्ट से उड़ानें फिर शुरू। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए 14 दिसंबर रहेगी उड़ान। कानपुर एयरपोर्ट से उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं। 14 दिसंबर को हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें संचालित होंगी। शनिवार को बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स आई गई। कुछ देरी से रही हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को लेकर तैयारियां तेज की हैं। कानपुर के सामूहिक विवाह में रसगुल्लों को लेकर मची थी लूट। समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह हटाई गई। कानपुर के सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्थाओं के चलते समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को हटाकर लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह संभल के शिवम सागर को तैनात किया गया है। समारोह में 600 से अधिक जोड़ों ने विवाह किया था, जहां रसगुल्लों को लेकर लूट मची थी। यूपी में इन जिलों के लोग पैसा खर्च करने में सबसे आगे। गोंडा दूसरे नंबर पर, लखनऊ टॉप 3 में भी नहीं। यूपी में गोंडा जिले के लोग खर्च करने में सबसे आगे हैं और राजधानी लखनऊ टॉप 3 में भी शामिल नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में प्रदेश के जिलों में खर्च के अंतर और वृद्धि को भी दर्शाया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। कई बार टल चुकी है डेट। 69,000 शिक्षक भर्ती थी। अभ्यर्थियों को जल्द समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर बेसिक शिक्षा विभाग की कोर्ट में जवाब देने में ढील देने का आरोप लगाया है। भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से फल फूल रहा स्क्रैप का धंधा। बढ़ी तस्करी। भारत नेपाल सीमा पर स्क्रैप का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सुंडी, सोनौली और ठूठी बारी जैसे सीमावर्ती इलाकों में बिना लाइसेंस दुकानें चल रही हैं, जिससे राजस्व नुकसान हो रहा है। प्रशासन की कमजोर निगरानी और पुलिस के निर्देशों के बावजूद जमीन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है।
यूपी में घने कोहरे का कहर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 20 वाहन टकराए। डीएमई ईपीई पर 5 हादसे, 5 की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 20 वाहन आपस में टकरा गए, जबकि डीएमई और ईपीई पर 5 अलग अलग हादसे हुए। दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। मार्गों पर लंबा जाम लगा रहा। कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी में 2 गिरफ्तार। 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। कानपुर के बर्रा इलाके में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर बमबाजी मामले में पुलिस ने 2 नकाबपोश आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कृष्णा परमार और यश यादव पकड़े गए। हमले में खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई। तीसरे आरोपित की तलाश जारी है। मथुरा के साइबर क्राइम ठिकानों पर ड्रोन दबिश। अपराधियों में खलबली। मैपिंग के जरिए पहुंची पुलिस। मथुरा पुलिस ने साइबर क्राइम हॉटस्पॉट मड़ावरा, देवसेरस और मुरसेरस गांवों पर ड्रोन के जरिए दबिश दी। वरिष्ठ एसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के छिपे ठिकानों का मैपिंग किया गया। यह इलाके पहले टटलू गिरोह और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए मशहूर हैं। हालांकि कई अपराधी फरार हो गए। बिजली के निजीकरण के विरोध में कर्मियों का आर पार का ऐलान। आज दिल्ली में आगे के लिए बनेगी रणनीति। बिजली निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने 14 दिसंबर को दिल्ली में रणनीति बैठक बुलाई है। इसमें ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा मिलकर आगे के आंदोलन के कार्यक्रम तय करेंगे। बरेली में 15 घंटे हिरासत में रहा दूल्हा। नींद की झपकी के कारण टूटा रिश्ता। बरेली में दूल्हे को बग्गी पर नींद आने से झपकी लग गई, जिससे दुल्हन पक्ष ने उसे शराबी कहकर शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा 15 घंटे तक कैंट पुलिस की हिरासत में रहा, बाद में छोड़ा गया। दुल्हन पक्ष ने कार और 20 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप लगाकर तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में वध के लिए ले जा रहे थे गौवंश। पुलिस और गौ तस्कर में मुठभेड़। मिर्जापुर के अहरौरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। हिनोता छातों के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर सीएचसी अहरौरा भेजा गया। पुलिस ने मौके से 21 पशु तमंचा और कारतूस बरामद किए। 2 तस्कर भागने में सफल रहे। एलआईसी की आड़ में कन्हैया गुलाटी ने करोड़ों रुपए ठगे। कैनविच कंपनी के साथ लगाता था लोगो। बरेली में कन्हैया गुलाटी ने कैनविच कंपनी के जरिए एलआईसी का लोगो लगाकर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगे। निवेशकों ने सरकारी कंपनी समझकर पैसा लगाया। एलआई के नोटिस पर उसने लोगो हटा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी है।